अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन अंद्रियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस मुबारक और जलाली नाम में आप सब अज़ीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। एक हफ्ता, एक बुधवार के तवक़्क़ुफ़ के बाद मैं दोबारा ये प्रोग्राम कर पाता हूँ और कर सकता हूँ। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, खुदावंद के फ़ज़ल के लिए जो मुझ पर जारी है, और खुदावन के रहमतों के सबब मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने आज मेरे लिए फिर अपने रहमत के दरवाजे के तजदीद किए हैं। ये खुदावन की शफ़क़त और रहमत की वजह से है कि मैं जिंदा हूँ, और अगर मैं कुछ भी करूँ तो भी खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। जैसे पौलुस रसूल ने फरमाया कि मैं कश्मकश में हूँ कि इस दुनिया में रहूँ या चला जाऊं जलाल को, मगर मेरी मर्जी नहीं, खुदा की मर्जी पूरी हो। खुदावन हमें मौक़े फराम करता है, खुदावन हमें वक्त देता है इस दुनिया में ताकि हम खुदावन के हुजूर आकर खुदावन की शुक्रगुजारी कर सकें और खुदावन के रहमतों, मोहब्बत, शफ़क़त और फजल की गवाही दे सकें। खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, अपने चेलों को, अपने रसूलों को मर्दाने खुदा और खुदावन के अजीम जो ख़वातीन थे, जो हजरात थे, उन सबको ये कुमांदा दिया, ये हुक्म अजीम दिया कि जाओ पूरी दुनिया में, सब उम्मतों में, सब मिल्लतों में, सब अक़वाम में, चाहे वो कोई भी हो, उनके बीच जाओ और उनमें से शागिर्द बनाओ मेरे लिए, और उनको खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदुस के नाम में बपतिस्मा दो, और वो सब अहकाम उनको सिखाओ जो मैंने तेरे लिए दिए। और देखो, इन सब चीजों में मैं तेरे साथ हूं उम्र के आखिर तक। उम्र के आखिर तक। यहां पर उर्दू के किताब मुक़द्दस में जब हम पढ़ते हैं तो शायद यहाँ पर दुनिया लिखी, दुनिया के आखिर तक, ये दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती की इंजील और उसके 28 बाब में अगर हम पढ़ें उसके 20 आयत में, जो दुनिया लफ्ज़ है उर्दू में है, मगर दर हकीकत ये उम्र, हमारे इस दुनिया में उम्र के आखिर तक वो हमारे साथ हैं, क्योंकि इस दुनिया से जब हम गुजर जाएंगे तो हम जलाल को जाएंगे अगर हमने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया है। तो इस उम्र, इस घड़ी, इस मसाइब, इस मुश्किल में, इस कठिनाई में वो हमारे साथ हैं। जलाल में हमारे लिए कोई कठिनाई नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो खुदावन हमारे साथ है, उनका नाम ही इम्मानुएल, खुदा हमारे साथ। तो खुदावन यीशु मसीह हमारे साथ हैं और हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदावन ने हमें एक अजीम वजीफा दिया है। और वो वजीफा क्या है? वो ये है कि हम जाएं और मसीह को अपनी जिंदगी से, अपने अमाल से, अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से, निशस्त व बर्खास्त से, दीदगाह से दुनिया के सामने मुआरिफी करें कि वो सिर्फ एक नज्जार का बेटा ही नहीं, वो सिर्फ एक नबी ही नहीं, वो सिर्फ एक अच्छा इंसान ही नहीं, बल्कि वो खुदाए कादिर मुतलक जिस्म इंसानी पहनकर हमारे बीच में आए ताकि हमें गले लगाए। जब हम ठोकरें खाते थे, शैतान की गुलामी में थे, तारीकी में भटक रहे थे, जहन्नम की तरफ रवाना थे, उस वक्त खुदावन ने आकर हमारे हाथों को थामा, हमें गले लगा लिया। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीह मेहरबान
मुझको गले लगा लिया। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं, देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं। मेरी नजात के लिए तूने जिगर बहा दिया, या फिर खूने जिगर बहा दिया मेरी नजात के लिए। तू है मसीह मेहरबान, अपने गले लगा लिया। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। जब हम लोगों की नजरों से गिर जाते हैं, जब हम तन्हा रह जाते हैं, दुनिया के मसाइब और मुश्किलात में लोग हमें अकेला छोड़ देते हैं, लोग हमारी परवाह नहीं करते, खुदावन फरमाते हैं कि मैं तुझे गले लगाऊंगा। ऐ मेहनत कशो, ए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदावन यीशु मसीह हमारी कामिल आरामिश है। पिछले कुछ प्रोग्रामों में हम दाऊद की जिंदगी में दाऊद के जो मुश्किलात थे उन पर हम बात करते हैं। ऐन जद्दी जहां वो छुपते थे अपने दुश्मनों से, वहां से आपके लिए मैंने कई क्लिप्स दिखाए, और आइंदा आने वाले हफ्तों में, महीनों में शायद कुछ और क्लिप्स भी मैं आपको वहीं से दिखाऊं, दाऊद की जिंदगी के बारे में, या फिर किसी और जगह से जहां पर दाऊद थे। इसके बारे में हम गौर करेंगे और इसका जो मुस्बत या मनफी पहलू है इंसान में, उसको दिखाएंगे कि कलाम मुक़द्दस जो है अपने शाहकारों, अपने हीरोज के गुनाहों को कभी नहीं छुपाता। इसी वजह से किताब मुक़द्दस है, क्योंकि खुदा के बगैर सभी गुनहगार हैं। दाऊद ने भी गुनाह किए, दाऊद भी, उसने जिना किया, उसने कत्ल किया, उसने झूठ बोला, वो भी गुनहगार थे, मगर उसने तौबा भी किया। जब हम तौबा करते हैं, खुदा के हुजूर आते हैं, खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं और खुदा से मांगते हैं, तो वो रहीम खुदावंद है, शफीक खुदावंद है, फजल वाला खुदावंद है, पुर अज फैज है। वो अपनी मोहब्बत को जारी करता है हमारे लिए, हमें अपने गले लगा देता है और हमें मुआफ करता है और कहता है कि जा अब गुनाह ना कर, जा अब गुनाह ना कर। तो ये है, ये इस क्लिप को मैं कई बार दिखा चुका हूं और बार बार मैं चाहता हूं कि दिखा दूं कि खुदावन हमें बुलाता, आज आपको बुलाता है खुदावन। आप बोझ से दबे हुए हैं, गुनाहों के बोझ से दबे हुए हैं, मुश्किलात में दबे हुए हैं, खुदावन यीशु मसीह आपको पुकारता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फिरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। यकीनन खुदावन से हम सीखें। हेलो, सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है।
हाँ जी ठीक। हाँ जी और बहन सुना जी। पास्टर जी आप ठीक हैं? हाँ जी, क्या खिदमत कर सकता हूँ पास्टर जी बहन? मेरे ना लिशा बेटे को ना बुखार है और मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें और भाई के लिए इन्हें अच्छी जॉब मिले। ज़रूर ज़रूर। खुदावन मैं इस वक्त बहन के फर्जन के लिए दुआ करता हूँ, उनको जो बुखार है तू उनको चंगाई अता फरमा, तू उनको लम्स कर और उनको शफाए कामिल बख्श, और उनके खावन के लिए, उनके भाई के लिए मवाक़े के दरवाज़े खोल। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तेरे दस्ते शफ़क़त और साए रहमत इन पर हो। खुदावन तू अपना फ़ज़ल जारी कर, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। प्रोग्राम देखते रहें बहन। आज का क्लिप आयन जद्दी से है, खुदावन का कलाम ज़रूर देखें। हाँ, शुक्रिया। तेल भी मता कर दें पास्टर जी। मैं दुआ ज़रूर करूँगा आपके लिए बहन। मैंने दुआ की है, खुदावन हमारी दुआओं को सुनता है और मैं शुक्रगुजार हूँ। आप प्रोग्राम देखते रहें बहन। चलें ठीक। हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया। खुदावन आपको बरकत दे। भाई आपने फ़ोन किया था, आप फिर से कोशिश करें क्योंकि फ़ोन कट गया। तो खुदावन जो है वो हमारे साथ है, खुदावन की शफ़क़त हमारे साथ है और वो हमें बुलाता है, आज मेरे पास आओ और आराम पाओ। हेलो हेलो। सलाम भाई जी। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है खुदा दा। भाई तुम सुनाओ, से ठीक है? खुदा की मेहरबानी है, खुदा का फजल है, खुदा का मैं शुक्रगुजार हूँ। क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी भाई? आप? आमीन आमीन। भाई जी मैं गुलरेज मसीह बोले पे, मेरा भाई तारिक है। हाँ जी। ते वो 14-15 साल तो इबलीस दे कब्जे विच है ते घर भी नहीं आउंदा, रोटी पानी भी नहीं घरों खांदा ते इस तरह साइड ते रहिंदा बाहर ही। मैं जरूर तारिक के लिए दुआ करूंगा। मैं जरूर तारिक के लिए दुआ करूंगा, खुदा उन्हें शिफा देवे। जरूर। ऐ खुदावन मैं तारिक को तेरे कदमों में लाता हूँ। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको चंगाई दे। खुदावन तूने जिन्नात को लोगों से निकाला, कहा दूर हो जाओ, वो तेरे सुने। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तारिक को उन जंजीरों से आज़ाद कर ताकि वो घर लौटे और तेरे कदमों में लौटे और तौबा करे और खुदावन शफा पाए। भाई को और उनके घर वालों को तेरे सुपुर्द करता, उनको तसल्ली कर दे। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई। हाँ जी, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है भाई, शुक्र खुदा, आप कैसे हैं? खुदा की मेहरबानी। आपका नाम क्या है भाई? सर मेरा नाम तारिक मसीह है। हाँ जी भाई, तारिक मसीह। हाँ जी तारिक मसीह, भाई तारिक मसीह, क्या खिदमत कर सकता हूँ आज आपकी? सर मेरे मामू की आँख का मसला है, तो उसका दुआ करना। जरूर। मेरी बीवी का ना कानों का मसला है। हाँ जी, मेरी बीवी कानों का मसला। हाँ जी। और आपके अंकल का नाम क्या है? मानुअल मसीह। खुदावन मैं मानुअल मसीह के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ, खुदावन के तू उनको लम्स कर, उनको शफाए कामिल अता फरमा। खुदावन मैं दुआ करता हूँ, खुदावन तू उनको छू और उनको चंगाई अता कर। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। और बहन का नाम क्या है? बुशरा है। खुदावन मैं बहन बुशरा को भी तेरे हुजूर लाता हूँ। खुदावन मैं दुआ करता हूँ, उनको भी तू लम्स कर, उनको चंगाई दे खुदा, उनको शफाए कामिल बख्श। खुदावन उनको तेरे सुपुर्द करता हूँ, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया? सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र यीशु बाप दा तुसी सुना। खुदा की मेहरबानी है। क्या खिदमत कर सकता हूँ बहन? जी पाल साहब जी, मैं एक तो अपने पोते लिए दुआ करानी है। जब सोता है ना, सो के उठता तो चांदरा मारनियां शुरू कर देता, जैसे डर नहीं जाता बच्चा। हाँ जी। तो ऐसे है। तो दूसरा, मैं जब आज आपका कलाम देख रही हूँ, जब मैं चर्च जावा या कलाम सुना, तो मुझे इतनी नींद आती है, मेरे धक्के ना अखा बंद हो गया। मैं जरूर दुआ करता हूँ, मेरे घुटनों के बीच, मैं जरूर दुआ करूंगा बहन आपके लिए।
ज़रूर, ज़रूर आपके लिए जी दुआ करूँगा। ऐ खुदावंद मैं बहन के पोते के लिए सबसे पहले दुआ करता हूँ खुदावंद तू उनको उम्र नेक और उम्र दराज़ और मैं दुआ करता हूँ उनको अपनी सलामती बख्श। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद वो तेरे दस्ते शफ़क़त के साए तले और बहन के लिए घुटनों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद तू उनको छू और उनको बरकत अता फ़रमा खुदावंद। इस घराने को तेरे सुपुर्द करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन, आमीन, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावंद आपको बरकत दे। हेलो, हेलो, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? जी, खुदावन का बहुत शुक्र है। तो खुदावन की इस मुकद्दस कलाम के लिए जो आप पेश करते हैं, मैं बहुत मशकूर हूँ कि हमें आपके वसीले से बहुत सी बरक़ात मिल रही हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी मैंने अपने बेटे के लिए, जो अक्सर आपसे कॉल करता रहता है। हाँ जी। सऊल नाम है उसका, तो उसके यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो ज़रा स्पेशली आप अपनी दुआओं में उससे याद कीजिएगा। ज़रूर मैं दुआ करूँगा, ज़रूर मैं दुआ करूँगा। उनका नाम आपने क्या बताया? साउल। साउल। ऐ खुदावंद मैं इस वक्त साउल के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद तू उनके बदन को छू और उनको सलामती बख्श खुदावंद। डॉक्टरों को हिकमत अता फरमा खुदावंद, जो दवाएं वो इस्तेमाल करते हैं वो भी उनके लिए बाइस शफा हो खुदावंद। और मैं दुआ करता हूँ कि तेरे दस्ते शफ़क़त और साए रहमत साउल पर हो और भाई को भी तेरे सुपुर्द करता हूँ, उनके घर वालों को भी बरकत अता फरमा खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन, आमीन, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। हेलो, 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 आप बात करें, मेहरबानी से आपने फ़ोन किया है, बात करें। सलाम पास्टर साहब। सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी, शुक्रगुजारी है खुदावंद की। आप सुनाएं, क्या हाल है? हालेलुया। ठीक है? खुदा का फजल है बहन, खुदा का फजल है। आपका नाम क्या है बहन? पास्टर साहब मैं सनिया नदीम बोल रही हूँ हाँ भाई, पाकिस्तान से, हाँ बहन सियालकोट से। सनिया, खुदावन आपको बरकत दे। क्या खिदमत कर सकता हूँ आज आपकी बहन? पास्टर साहब मैंने आपसे उस दिन दवा करवाई थी, तो शनाया के लिए, तो उसके एग्जाम थे, हाँ तो जी। दुआ की थी आपने, तो शुक्रगुजारी है खुदावन की कि बेटी अच्छे नंबरों में, उसके टेस्ट थे पर फिर भी वो अच्छे नंबरों में आई है। खुदा तो का उसके शुक्र, हालेलुया। मैं दुआ ही करना चाहती थी कि खुदावन की शुक्रगुजारी है कि खुदावन ने अपनी बेटी को कल और दनाई हिकमत वाला रूह बख्शा। खुदा का शुक्र है। हालेलुया बहन, हालेलुया बहन। शुक्रिया इस गवाही के लिए। खुदावन आपको बरकत दे, खुदा उनको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए और उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। बहन खुदावन आपको बरकत दे। आज दुआ करूँ आपके लिए? जी, मैं ना शनाया के पापा के लिए भी दुआ करवाना चाहती हूँ। उसके ना वो उनको थोड़ा यूरिक एसिड का भी मसला है और थोड़ा शुगर का भी है, तो दुआ करें कि खुदावंद उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। ज़रूर। ऐ खुदा मैं अपने भाई को तेरे हुजूर लाता हूँ, तेरे कदमों में लाता हूँ, तेरे तख्त शफ़ात के हुजूर लाता हूँ। खुदावन मैं दुआ करता हूँ उनको छू और उनको लम्स फरमा और उनको शफ़ाए कामिल अता फरमा। बहन को भी तेरे सुपुर्द करता हूँ। सब घर वालों को तू बरकत दे, उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन, आमीन, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावंद आपको बरकत दे। हेलो, हेलो, हेलो भाई, आपका फ़ोन काम नहीं कर रहा है। आप फिर से कोशिश करें, आप फिर से कोशिश करें, फिर से कोशिश करें। मैं ज़रूर आपका फ़ोन उठा लूँगा। खुदावन आपको बरकत दे और आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। हेलो, हेलो, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है मेरा। हाँ बहन, सुनाओ, तुसी ठीक हो? खुदा की मेहरबानी है बहन, खुदावन आपको बरकत दे। क्या खिदमत कर सकता हूँ बहन आपकी? खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਈਦ ਹੈ, मैं अब्टाबादों बोलनी हाँ पे। जी बहन, क्या दुआ करूं आपके लिए? मेरे ना खब्बे पासे कान च दर्द है, ते मेरे खब्बे पासे दियां रगां भी खिंचियां ने। मैं जरूर दुआ करूंगा। मेरे पोतरे मूसा नु बुखार बड़ा होया हवे। मैं जरूर उनके लिए भी दुआ करूंगा। जरूर दुआ सारे खानदान वास्ते दुआ करो। जरूर मैं दुआ खुदावन दी मैं दवाई भी देनी है। हाँ जी। मेरे ना बेटे नु ना मकान लो जड़ा शहरों बाहर गया सी, ते ओदा ना उत्थे को कत्ल हो गया, तो उन्हें आख्या मकान वेला करो।
मैं 2 दिन दुआ करदी रही हां शाम सुबह उस मकान वास्ते ते अज उन्हां ने दफ्तर गया वे तो उन्हें आख्या तेरा मकान रुक गया वे। मैं गवाही देनी है मेरे यस्सू ने बड़ा वड्डा मोलजा मेरे हालेलुया घर च कीता वे। हालेलुया हालेलुया। इस वक्त मैं दुआ करना हाँ, चाहूँगा आपके यही लिए और मूसा के लिए। खुदावन मैं मूसा को तेरे हुजूर लाता हूँ खुदावन, और बहन को भी तेरे हुजूर लाता हूँ। दोनों के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावन, तू उनको लम्स फरमाया है खुदावन। मैं दुआ करता हूँ दोनों को चंगाई दे खुदावन, तेरे दस्ते शफकत उन पर हो और साया रहमत उन पर हो खुदावन। मैं शुक्रगुजार हूँ गवाही के लिए खुदावन। तू ऐ खुदावन मुश्किल कुशाई कर। इन सब घर वालों को तेरे सुपुर्द करता हूँ खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, और खुदा बाप के जलाल के लिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन। शुक्रिया बहन पास्टर हमीदा। साहब एक बच्ची ना हाँ जी पास्टर साहब एक बच्ची ना फैसलाबाद तो फोन करे दी ओदे लिए दुआ करियो। जरूर, वो मैं बड़ी मुश्किल विच जरूर दुआ। उनका हाँ नाम क्या जी है? ओदा नाम लुबना है ते मेरी ओ भणेवी है तो ओनु मैं दस्या ओनु फोन करन लगी हां मैं। जरूर मैं ओ दुआ फिर तुहानू करूंगा। फोन खुदावन मैं लुबना ओनु को फिर तेरे हुजूर लाता हूँ खुदावन। मैं दुआ करता हूँ उनकी मुश्किल कुशाई फरमा खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन तेरे दस से शफकत और साया रहमत उन पर हो खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन। खुदावन आप सबको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। हेलो हेलो सलाम 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 बेटा। हाँ बात करें बात करें। हेलो पास्टर जी आप लाइव आए हुए हैं? अभी लाइव हूँ मैं। हाँ लाइव प्रोग्राम में हूँ। पास्टर जी मेरे लिए दुआ करिएगा और मेरी फैमिली के लिए। मुझे एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है सर्दी में, हाँ तो जी मेरे लिए दुआ करिएगा। जरूर दुआ कर। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम दुआशर। खुदावन मैं तेरे फर्जंद के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ खुदावन, और उनके घर वालों के लिए दुआ करता हूँ खुदावन। तेरी सलामती इन पर हो, तेरे दस्ते शफकत और साया रहमत इन पर हो खुदावन। मैं तेरे फर्जंद के लिए दुआ करता हूँ उनको उम्र दराज और सरफराजी ज़िंदगी में मिले खुदावन। तू उनको बलाओं से बचाए खुदावन। मैं दुआ करता हूँ उनके घर वालों के लिए, तो उनको बरकत दे खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस मुबारक और जलाली नाम में। आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। आप प्रोग्राम देखते रहे, मैं अभी क्लिप रखूंगा, ठीक है? ओके ठीक है बस। खुदावन आपको बरकत दे बेटा। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो 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 आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपके आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही। आप फिर से कोशिश करिए। आप प्रोग्राम के बाद कोशिश करें। क्लिप के दौरान फोन ना करें, और क्लिप को जरूर देखें। छोटी सी क्लिप है 4 मिनटों का, तो मैं क्लिप रखूंगा आपके लिए। ये उसी जगह से है जहां दाऊद छुपा करते थे ऐन जद्दी, और दाऊद ने खुदा से इल्तिजा की, रहम की इल्तिजा, और खुदावन ने उनकी सुनी। खुदावन सुनने वाला खुदावंद है, और ज़रूर आप इस क्लिप को देखें। हेलो सलाम पास्टर साहब। सलाम भाई, कैसे आप? ठीक है जी, खुदावंद का शुक्र है। आपकी सेहत ठीक हुई है? खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। बहुत शुक्रिया दुआओं का, बहुत शुक्रिया। खुदावन आपको बरकत दे। जी आमीन। जी आप भी खुश रहे थे, अपने लिए थे, मेरे लिए बस दुआ कर दें। जरूर मैं दुआ करूंगा। कोई खास बात, किसी चीज के लिए दुआ करूं? बस बेगम मेरे लिए कर दो, उनको तंदुरुस्ती होए। जरूर जरूर। ऐ खुदावन मैं इस वक्त भाई को, उनके घर वालों को और अपनी बहन को तेरे हुजूर लाता हूँ खुदावन। मैं तेरे दस्ते शफकत को उन पर चाहता हूँ खुदावन, उनको तेरे सुपुर्द करता हूँ खुदावन। तू उनको अपनी सलामती बख्श, उनको बरकत दे खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, और खुदा बाप के जलाल के लिए। आमीन आमीन आमीन। प्रोग्राम देखते रहे, मैं अभी क्लिप रखूंगा आपके लिए। जी जी ठीक है। हाँ जी खुदावन आपको बरकत दे। तो आइए क्लिप देखेंगे, और बगौर इस पैगाम को सुने। ज़बूर 57 है, इसको बगौर सुने, वहीं से जहां पर यह लिखी गई।
वहीं से आप सुने इसको, बगौर सुने खुदावन के कलाम को, क्योंकि सारा जलाल खुदा के लिए है। चाहे हम किसी भी मुसीबत, मुश्किल, किसी भी कठिनाई में हो, खुदावन को फिर भी जलाल हो। तो आइए क्लिप देखेंगे। ऐन जद्दी या फिर इंगेडी जैसे कि लोग यहाँ इसे पुकारते हैं, दाऊद नबी ने यहाँ पनाह ली जब वो मुश्किलात, मसाइब में घिरे हुए थे, जब वो शॉल से भागते थे, अपने दुश्मनों से भागते थे। उन्होंने यहाँ पर आकर पनाह ली। दाऊद ने बहुत से मज़ामीर भी लिखे। उन मज़ामीर में से एक ज़बूर 57 है, जो कि दाऊद खुदा से फरियाद करते हुए लिखते हैं और गाते हैं। एक मख्ता है जो दाऊद खुदा के हुजूर उज़्रो जारी फरमाते हैं और वो लिखते हैं, मुझ पर रहम कर ऐ खुदा, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मेरी जान तेरी पनाह लेती है। मैं तेरे परों के साए में पनाह लूंगा जब तक ये आफतें गुजर न जाएं। मैं खुदा ताला से फरियाद करूंगा, खुदा से जो मेरे लिए सब कुछ करता है। वो मेरी नजात के लिए आसमान से भेजेगा। जब वो जो मुझे निगलना चाहता है मलामत करता हो। सीला, खुदा अपनी शफकत और सच्चाई को भेजेगा। मेरी जान बबरों के दरमियान है। मैं आतिश मिजाज लोगों में पड़ा हुआ हूँ, यानी ऐसे लोगों में जिनके दांत बर्छियाँ और तीर हैं, जिनकी जबान तेज तलवार है। ऐ खुदा, तू आसमान पर सरफराज हो, तेरा जलाल सारी जमीन पर हो। उन्होंने मेरे पांव के लिए जाल लगाया है, मेरी जान आजिज आ गई। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, वो खुद उसमें गिर पड़े। सीला, मेरा दिल कायम है, ऐ खुदा मेरा दिल कायम है। मैं गाऊंगा, बल्कि मैं मदा सराई करूंगा। ऐ मेरी शौकत बेदार हो, ऐ बरबत और सितार जागो। मैं खुद सुबह सवेरे जाग उठूंगा। ऐ खुदावंद, मैं लोगों में तेरा शुक्र करूंगा। मैं उम्मतों में तेरी मदा सराई करूंगा, क्योंकि तेरी शफकत आसमान के और तेरी सच्चाई अफलाक के बराबर बुलंद है। ऐ खुदा, तू आसमान पर सरफराज हो। तेरा जलाल सारी जमीन पर हो। तेरा जलाल सारी जमीन पर हो। आमीन, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आमीन, आमीन और आमीन। यकीनन खुदावंद आप सबको बरकत दे। और खुदावंद, जैसे कि यहाँ ज़बूर में हमने पढ़ा कि खुदावंद जो है वो हमारी हकीकी पनाहगाह वही है। कोई खुदावंद के बगैर कोई ऐसा मजबूत कोई मददगार नहीं जैसा खुदावंद। मदद के लिए जो इल्तिजा करते हैं दाऊद, जब वो कठिनाइयों में थे, जब वो मुश्किलात में थे, जब वो मसाइब में थे, जब वो भाग रहे थे अपने दुश्मन से। और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है
उस वक्त का जब वो मगारे में साउल से भागा, जब वो अपने उनके जान के ऊपर पड़े थे, तो वो फरमाते हैं कि मुझ पर रहम कर ऐ खुदा, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। जो रहमत है इसके मानिए खुदावन मुझे एक और मौका अता फरमा, एक और मौका अता फरमा। तजदीद रहमत खुदावन का, जैसे कि हम यिर्मयाह के 9 में पढ़ते हैं, उसके 3 बाब में, उसकी रहमत जो है हर सुबह ताज़ा होती है। तजदीद हमारे लिए होते हैं, क्योंकि मेरी जान तेरी पनाह लेती है। इससे बेहतर है कहें कि हम खुदा में पनाह लें, खुदा में पनाह लें, ताकि किसी और, हत्ता के हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, हत्ता के हमारे घर वाले हैं, खुदावन उन सब से बढ़कर हमारी मदद के लिए तैयार है। हर वक्त वो तैयार हैं। हमारे फर्जंद, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे चाचा मामू खाला खालू, ये सब कुछ शायद हमसे दूर हों, शायद उनको हमारी अहवालगिरी में मुश्किल हो, मगर खुदावन हर लहजा हर वक्त हमारे लिए मौजूद है। क्योंकि मेरी जान तेरी पनाह लेती है, दाऊद फरमाते हैं, तेरी पनाह, किसी और की नहीं, तेरी पनाह। मैं तेरे परों के साए में पनाह लूंगा, किसी और के परों के तले नहीं। मैं तेरे परों के साए में पनाह लूंगा जब तक ये आफतें गुजर न जाएं। बेहतर है कि हम खुदावन के हुजूर आएं और खुदावन में पनाह लें। मैं वापस आऊंगा यहां पर, मगर मैं चाहता हूं कि एक बार फिर आप सब अजीजों को तशवीक करूं कि तेराकलाम.com में जाएं और वहां से आप अपने लिए खुदावन का कलाम पढ़ें, और चाहे वो पंजाबी ज़बान में हो, उर्दू ज़बान में हो, और बहुत से और ज़बानों में मैं यहाँ पर मैंने लाया है, जैसे बलोची हुए, जैसे सिंधी वगैरह हुए। तो आप खुदा का कलाम अपने लिए पढ़ें, क्योंकि और यहीं से आप खुदा का कलाम मुस्तकीमन सुन भी पाएंगे। और जैसे यहाँ पर दी हुई है, ये यहाँ क्लिक करें, जैसे यहाँ पर मैंने दिया है, यहाँ क्लिक करें, और अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस सफ़े में जाएंगे जो नक्शे कदम, एक नया सफ़ा है जो मैंने आगाज़ किया इसका, और आगे चलते हुए इस सफ़े में आप जितने भी क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं अर्ज़ मुक़द्दस में, सरज़मीन मुक़द्दस में, इस्राइल में, जितने भी मैंने क्लिप्स हैं वो यक्के बाद दीगरे सिलसिलावार में रखता जाऊंगा। और खुदावन का शुक्रगुजार हूँ अगर खुदावन की मेहरबानी से ये हुई, और अगर खुदावन ने इजाज़त दी, इस मार्च के महीने में, आने वाले मार्च के महीने में मैं फिर जाऊंगा वहाँ पर, और भी मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, और वहाँ पर किताब मुक़द्दस में से, तो इसके लिए भी मेरे लिए दुआगो रहें। और अगर आप यहाँ क्लिक करें या नक्शे कदम पर यहाँ पर क्लिक करें तो एक और सफ़े में जाएंगे, और इस सफ़े में जब आप जाएंगे तो ये बिल्कुल एक नया सफ़ा आपके लिए खुलेगा, और इस सफ़े को मैंने नक्शे कदम नाम दिया है। और वहीं से आप तेराकलाम.com में से आप जाकर वहाँ पर आप जो क्लिप्स हैं वो देख पाएंगे। तो ये सब मैंने इसलिए बनाया कि ताकि इससे आपको बरकत मिले। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी पाज साहब, सलाम। सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी ठीक हूँ। सब मैं ना बेटे के कारोबार के लिए दुआ करवानी है। हाँ जी। और घर नहीं हमारे पास, रेंट पे है, और घर के लिए जरूर मैं दुआ करूंगा। बेटी शादी करनी और पैसे के लिए जरूर मैं दुआ करूंगा बहन। और आपके बेटे का और आपकी बेटी का नाम क्या है? मेरी बेटी का नाम अमरीन, हाँ जी, और बेटे का नाम नईम है। और मेरी पोती के मैट्रिक पर है, तो उसके लिए खास दुआ करनी है। जरूर। खुदावन, मैं इस वक्त बहन को, उनके घर वालों को तेरे हुजूर लाता हूँ। उनके बेटे के लिए खुसूसन मैं इस वक्त नईम के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन तू उनके लिए मवाक़े के दरवाजे खोल। खुदावन मैं दुआ करता हूँ, खुदावन तू उनकी दस्तगीरी फरमा, उनकी मुश्किल कुशाई फरमा। रोज़ी रोटी के लिए मैं दुआ करता हूँ, खुदावन तू मुहैया फरमा, तू लोगों के दिलों को खोल उनके लिए, ताकि उनको एक अच्छा मौका मिले और वो काम काज में मसरूफ़ रहें, तुझे जलाल दें।
और मैं दुआ करता हूँ उनकी बेटी के लिए भी, मैं दुआ करता हूँ खुदावन उनकी शादी के लिए। तूने जिस बंदे को चुना है खुदावन, उन पर मुकाशिफा कर खुदावन। मैं उस बंदे के लिए अभी से दुआ करता हूँ, तू उनके दिल को तैयार कर खुदावन, कि वो तेरा बंदा हो, कोई और नहीं, तेरा बंदा हो जो मेरी बहन से शादी करे। खुदा उनके दिल के लिए अभी से मैं दुआ करता हूँ खुदा, तू उनको बरकत दे, उनको इस घराने पर तू अपना मुकाशफा रख खुदावन, ताकि वो बंदा कौन है और तेरे वक्त और तेरी मर्जी के मुताबिक वो सामने आए। और खुदावन मैं दुआ करता हूँ जो अखराजात हैं, हम सब मुश्किलात में हैं खुदावन, मैं दुआ करता हूँ तू अपनी ख़जाने से पूरी कर खुदावन। और मैं दुआ करता हूँ खुदावन बच्चे के लिए, तेरे दूसरे फर्जंद के लिए भी दुआ करता हूँ, उनको भी कामयाबी और सरफराजी अता फरमा खुदावन, जो उनके एग्ज़ाम्स हैं वग़ैरह खुदावन तू उनको कामयाबी अता फरमा। बहन को तू बरकत दे खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में और खुदा बाप के जलाल के लिए, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर। हाँ जी, हाँ जी, शुक्रिया बहन, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको बरकत दे। तो इस वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो यहाँ से आप जो क्लिप्स हैं मैंने दिया है, जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने दिया है मेलाद मसीह, जो खुदावन यीशु मसीह के मेलाद के बारे में है, जब वो सूरत इंसानी लेकर हमारे बीच में है, फिर आजमाइश, फिर खिदमत की शुरुआत और तालीम और मौजज़ात। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा और भी अपलोड करूँगा और बहुत से और भी सफ़ात होंगे। तो यहाँ आप जैसे काना और कफारनाहूम में खुदावन यीशु मसीह आए खिदमत की शुरुआत के बाद, जब उन्होंने अपनी खिदमत शुरू की काना गलील से और गलील के इलाके से, यरूशलेम से। तो अगर मैं यहाँ पर आप इस सफ़े में हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यसिया की नबूवत से शुरू होती है, जहाँ पर इमानुएल खुदा हमारे साथ, इसके बारे में यशिया नबी ने नबूवत की। तो वहाँ से शुरू होती है और नासिरा से, और मसीह मौऊद की खुशखबरी, जब फरिश्ता मरियम से कहा कि रूहुल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार अलीशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी, 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। इसी वजह से यहाँ पर जो वीडियोस मैंने दी है, और सबसे पहले यहाँ नासिरा में जो कुआं बीबी मरियम के कुएं के नाम से यहाँ पर मशहूर है, तो वहीं से खुदा का पैगाम आप सुनेंगे यीशु की पैदाइश के बारे में, शहर नासिरा इसराइल से। और फिर जब मरियम अलीशबा से मिलने जाती है, मुलाकात करने आयन करीम जाती हैं, तो वहाँ से भी आपके लिए ये पैगाम है। ये जो क्लिप्स है ये पूरे प्रोग्राम्स नहीं है, जैसे टीवी का प्रोग्राम 1 घंटे का प्रोग्राम है, नहीं, सिर्फ वही क्लिप्स हैं जो मैंने वहाँ पर रिकॉर्ड की है। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे हर एक में, तो आप उसी क्लिप को देख पाएंगे। जैसे कि ये देखें, और मैं यहाँ जाऊँगा, ये देखें ये जो बीबी मरियम के नाम से ये वक्फ, ये जो कलीसिया यहाँ पर, तो ये आप सब देख पाएंगे। और फिर नासिरा शहर से पैगाम, जब खुदावंद यीशु मसीह, नन्हे यीशु मसीह को वो मिस्र जाना पड़ा, उनके वालिदैन ने, वहाँ फरिश्ते ने कहा कि मिस्र को जाओ। मिस्र से लौटने के बाद नासिरा शहर में भी ही वो बड़े हुए। और नासिरा शहर के कुछ खूबसूरत तस्वीर भी यहाँ पर आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे, बरकत पाएंगे कि वहाँ की ज़िंदगी कैसी थी उस ज़माने में। तो ये बहुत ही इनैक्टमेंट जिसे कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने एक गांव बनाया है। नासिरा गांव पहली सदी की एक आला तमसीली नमूना, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और नीचे तस्वीर पर अगर आप माउस ले जाएंगे तो वहाँ पर तफसीलात भी होंगी हर तस्वीर के लिए। तो ज़रूर इस वेबसाइट को जाएं। और बैतलहम का तारीख़ी सफ़र, जो कनीसतुल महद या द चर्च ऑफ नेटिविटी, उस जर्नी से भी पैगाम आप यहाँ पर सुन पाएंगे और बरकत पाएंगे। तो बैतलहम और कनीसतुल महद के कुछ खूबसूरत तस्वीर भी यहाँ पर है। मैंने अभी तक कैप्शन यहाँ नहीं लगाया, मैं ज़रूर लगाऊंगा। तो इनको भी आप देख पाएंगे। और मैं तशवीक़ करता हूँ
और फिर जब खुदावंद यीशु मसीह को हैकल में लाया गया, जब यहाँ पर यीशु को हैकल में पेश किया जाता है, ये जो वीडियो है ये कुछ वीडियोस 360 में होंगे। 360 से मुराद है कि जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और अगर आपके पास बहुत अच्छा इंटरनेट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी आप इसको देख पाएंगे, मगर उस अंदाज में नहीं जैसे कि मैं यहाँ पर लिए लाता हूँ। और फिर आप अपनी उंगली से अगर आप ये दोहराएं स्क्रीन पर या फिर अपने मोबाइल फोन पर लगाएं तो आप हर तरफ देख पाएंगे। ये जो माबद के जीने हैं, जो चढ़ाई है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने आकर मौजज़े दिखाए। और तो इस तरह से आप बहुत से यूट्यूब से मैंने तभी आप बहुत से और चीज़ें भी देख रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद अब्दत के जो सहरा है, जहाँ से जो मजूसी थे वो वापस अपने घर चले गए, तो वहाँ से एक पैगाम आपके लिए है। आकिल, जैसे कि मैंने यहाँ पर लाया है कि आकिल आज भी नूर को खोजते हैं, नूर के तलाश में हैं। तो इस वीडियो को भी आप देख पाएंगे। और फिर जब खुदावंद यीशु मसीह 12 बरस के थे, उन्हें उनके माँ बाप ने दोबारा यरूशलेम लाया ईद के मौके पर। जब वो 3 दिन के बाद सफ़र से वापस लौटे, खुदावंद यीशु मसीह आलिमों के बीच में थे और उनके सुनते थे और वो ताज्जुब करते थे। तो ये भी आप देख पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत ये एक वीडियो है, तो ये भी आप देख पाएंगे। बहुत खूबसूरत जो माबद का इलाका है, जो अंदरूनी हिस्सा है, वो आप ऊपर, ये मैं अगर यहाँ पर ये लाऊं तो आप ऊपर ये मस्जिद अक्सा जिसे कहते हैं, मस्जिद अक्सा को देख सकते हैं। ये खुदावंद का हकीकी माबद है जिस पर मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा बनाया है। और खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं एक दिन ये माबद दोबारा वहाँ पर तामीर होगा। तो ये भी आप देख पाएंगे। ये बहुत खूबसूरत इलाका है माबद का। और इसको भी आप देख पाएंगे। और अगर मैं आजमाइश के हिस्से में जाऊं तो यहाँ पर आप जो खुदावंद यीशु मसीह का बपतिस्मा है उस हिस्से को, और बैत आनिया, यर्दन के पार बैत आनिया ये ही है। तो वहाँ पर जो मैंने तमसीली तौर पर तामीद ली या फिर मैंने बपतिस्मा लिया, तामीद ली। हमारे लिए एक बार तामीद लेना चाहिए, ये मैंने तालीम के लिए ली, 2 बार मैंने ऐसा किया। तो और जो मगारात हैं जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन रात रोज़े लिए और फिर उनकी आजमाइश हुई, वो हिस्से हैं। तो उस हिस्से में से आप ये पैगाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मनादी जो है इस हिस्से में, उसको आप पढ़ सकते हैं। बयाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वेबसाइट को जाएं, और वेबसाइट का जो एड्रेस है बहुत सादा है, बहुत साधारण है। वो है यीशु फिर डॉट फिर मसीह फिर .com, yesu.masih.com नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ, .tv वहाँ से जाएं, या फिर आप तेराकलाम.com में जाएं, वहीं से क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। और ये बपतिस्मा की जगह जो यर्दन दरिया का हिस्सा है, उसमें से आप पैगाम सुन पाएंगे। और फिर जो मगारात हैं, लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और फिर शुरुआत खिदमत का जो सफ़ा है उसमें भी आप बहुत से क्लिप देख पाएंगे। तो ये गलील से जब उन्होंने शुरू की, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। ये हिस्सा जो है जो आप देख रहे हैं, ये गलील का वो हिस्सा है, निचला हिस्सा है, जहां इसके ऊपर जो है कफारनाहूम या कफरनहूम, जो जैसे उर्दू में कहते हैं, वहाँ पर
कफार यानी शहर या गांव, नाहुम, नाहुम कोई बंदा हुआ करता था किसी ज़माने में, कफार नाहुम, मगर ये अब यीशु के शहर के नाम से जाना जाता है। तो आप मेरे भाई क्रिस को भी देख सकते हैं जो अभी हमारे घर आएंगे इस हफ्ते, ताकि हम प्लानिंग करें दोबारा जाने के लिए यरूशलेम में खिदमत के लिए और रिकॉर्डिंग के लिए खुदा के कलाम। तो उनके लिए भी, उनके सफ़र के लिए भी दुआ करें। वो अभी सफ़र में रास्ते में हैं और इस सैटरडे को हफ्ते के दिन वो यहाँ पर पहुँचेंगे, हमारे साथ 2 रात रहेंगे यहाँ पर। भाई अपने पूरे घराने के साथ, बहुत ही खुदा के अजीम खादिम, रोमानिया में उनकी खिदमत बहुत बड़ी है। तो वो पास्टर साहब हैं वहाँ, तो उनके लिए भी ज़रूर दुआ करें। तो यह है कानाए गलील में उस कलीसिया में से जहाँ पर खुदावन ने पानी को मैं में तब्दील किया। जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। और फिर यरूशलेम में खुदावन यीशु मसीह ने निकोदिमस से जो मुलाकात की, ये रात के वक्त का एक सीन है। जब मैं वहाँ बेन यहूदा नामी एक सड़क पर था तो मैंने ये रिकॉर्ड की। तो आप ज़रूर देखें। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ तस्वीर हैं। और फिर ये एक खूबसूरत पैगाम खुदावन के कलाम में से जो यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब में से है, जहाँ पर खुदावन यीशु मसीह सामरिया से गुजरते हुए जब वो गलील के इलाके में आते हैं, यहूदिया और गलील के इलाके में आते हैं, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात एक सामरी औरत से होती है, जहाँ पर खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं कि जिसने इबादत करनी है खुदावन की, उसने रास्ती यानी सच्चाई और रूह से, जहां पर भी आप हैं वहीं से आप खुदावन की इबादत कर पाएंगे। और फिर जब खुदावन यीशु मसीह उस कनीसे में, उस कलीसिया में जाते हैं, कनीसे में जाते हैं, नासिरा में आते हैं, अपने शहर में आते हैं, अपने गांव में आते हैं, जब वो फरमाते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, बपतिस्मा और आजमाइश के बाद खुदावंद यीशु मसीह कानाए गलील, सामरिया और यरूशलेम में सफ़र करते हुए नासरा लौटे, जहां उनकी परवरिश हुई। इस वीडियो में आप नासरा शहर के उस इबादत खाने से खुदा का कलाम सुने, जहां खुदावन ने फरमाया कि खुदावन का रूह मुझ पर है, खुदावन का रूह मुझ पर है। वहां से आप ये सुन पाएंगे। तो ज़रूर इस वेबसाइट की विजिट करें। हेलो सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खुदा की मेहरबानी है, खुदा का फजल है। क्या खिदमत कर सकता हूँ बहन आपकी? पर साहब मैं लुबना बात कर रही हूँ, खाला ने बात की आपसे अभी। हाँ तो जी दुआ बहन करवानी थी। हाँ जी, क्या दुआ करूँ आज आपके लिए बहन? तो रिश्ते की बात करनी थी, कोई घर की मुश्किलात हैं तो जरूर इसलिए। मैं दुआ करूंगा। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त बहन लुबना को तेरे हुजूर लाता हूँ। खुदावन मैं दुआ करता हूँ, खुदावन तू रहम फरमा। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि तेरी मर्जी के मुताबिक तू उस बंदे का मुकाशिफा कर खुदावन, उसके दिल में अभी से काम कर खुदावन, बहन के लिए और उस बंदे के लिए खुदावन। मैं दुआ करता हूँ कि तेरी मर्जी उनकी ज़िंदगी में और बहन की ज़िंदगी में पूरी हो। मैं दुआ करता हूँ कि तू जो रिश्ते बांधता है खुदावन, तू इनका मुकाशफा बहन के लिए कर। मैं बहन के दूसरे जो मुश्किलात हैं उनको तेरे सुपुर्द करता हूँ। तू उनकी मुश्किल कुशाई फरमा, तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत उन पर हो खुदावन। तेरा फजल बहन लुबना के लिए जारी हो खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन लुबना, खुदावन आपको बरकत दे। शुक्रिया। हेलो हेलो हाँ जी पास्टर जी सलाम। सलाम बहन, सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है जी जी पास्टर जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाए आप ठीक है? बस खुदा की मेहरबानी है, खुदा का फजल है। खुदा ने एक और मौका दिया है ताकि मैं बोल सकूं और खुदा का कलाम पहुंचा सकूं। बहन शुक्रिया पूछने का, खुदा ने आपको बरकत दे। पास्टर जी खुदावंद आपको और ज्यादा ब्लेस करे और उम्र की दराज़ी दे। बहुत शुक्रिया बहन आपकी दुआओं का। आज मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी बहन? हाँ जी मेरी मम्मा के ना पाँव पे जख्म हुआ है तो वो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आप उनके लिए दुआ करें। जरूर मैं दुआ करूंगा। ऐ खुदावन मैं इस वक्त बहन लुबना को तेरे हुजूर लाता हूँ, उनके मदर के लिए खुदावन।
मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि तू उनको शफाई कामिल अता फरमा, तेरे दस्ते शफकत और साया रहमत उन पर हो खुदावंद, तेरा फजल उनके लिए जारी हो, उनको कामिल चंगाई मिले खुदावंद। ये दुआ मैं खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम और खुदा बाप के जलाल के लिए मांगता हूँ। आमीन 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 आमीन। शुक्रिया बहन। हाँ जी, हेलो 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 हेलो, सलाम पारी साहब। हाँ जी भाई, कैसे आप? ठीक है। हाँ जी, मैं बशारत मसीह बोलदा ते मेरा जिस्म ना थकिया थुकिया ते दुआ करियो, मैं तुम्हारा प्रोग्राम भी वेखण डया। जरूर जरूर मैं दुआ करूंगा। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त बशारत को, तेरे बंदे को तेरे हुजूर लाता हूँ खुदावन, तेरे नौकर को तेरे हुजूर लाता हूँ खुदावन, तेरे फर्जन को तेरे हुजूर लाता हूँ खुदावन। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको लम्स फरमा, उनको चंगाई दे खुदावन। मैं दुआ करता हूँ कि तेरे दस्ते शफकत उन पर हो, तेरे साया रहमत उन पर हो। ये दुआ मैं खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मांगता हूँ और खुदा बाप के जलाल के लिए। आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बशारत भाई। शुक्रिया, खुदावन आपको बरकत दे। तो ज़रूर आप इस वेबसाइट में जाएं। तो ये वो जगह है, वो कनीसा है, ये भी नासिरा शहर में है। और फिर जब उन्होंने वो बहुत ही अजीम पैगाम दिया और उन्होंने कहा ये नविश्ता आज तुम्हारे सामने, ये नविश्ता पूरा हुआ, ये नबूवत पूरी हुई, आज वो दिन है। तो उन लोगों को बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, यहाँ तक कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को वहाँ से इस चोटी पर ले गए जो आप यहाँ इस वीडियो में देखते हैं। इस चोटी पर ले गए जहाँ से वो चाहते थे कि उनको नीचे गिराए। ये वही चोटी है जो इस वीडियो में आप देखते हैं। और जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यीशु नासरत में रद्द किया जाता है। नासरत के इबादत खाने में जब खुदावन ने अपने बारे में यशायाह नबी की किताब में से इक़्तिबास कर उन्होंने नबूवत की तकमील की बात की, तो लोगों को इस तालीम पर हैरत और गुस्सा आया। यह उनकी मजहबी बुखालत की निशानदेही थी। और कलाम में पढ़ते हैं कि जितने इबादत खाने में थे उन बातों को सुनते ही कहर से भर गए और उठकर उसको शहर से बाहर निकाला और उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर आबाद था, ताकि उसे सर के बल गिरा दे, मगर वो उनके बीच में से निकल चला। ये वीडियो उसी पहाड़ी की चोटी से है। तो ये नासिरा शहर को भी दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो आप ज़रूर इस वेबसाइट को विज़िट करें। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आपके लिए मुश्किल है, yesu.masih.tv मुश्किल है, तो आप मेहरबानी करके terakalam.com में जाएं और वहाँ से आप इसको पाएंगे। तो और फिर उसके बाद काना और कफरनहूम में जब वो दोबारा लौट जाते हैं, जहाँ पर वो दूसरी मर्तबा मौजज़ा दिखाते हैं कानाए गलील में। और कानाए गलील में एक जो यहाँ पर लिखा है, नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। फिर उन दिनों के बाद वो वहाँ से रवाना होकर गलील को गया, क्योंकि यीशु ने खुद गवाही दी कि अपने नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। बस जब वो गलील में आया तो गलीलियों ने उसे कबूल किया। जब यीशु गलील में आया तो गलीलियों ने उसे कबूल किया। हालेलुया। इसलिए कि जितने काम उसने यरूशलेम में ईद के वक्त किए थे, उन्होंने उनको देखा था, क्योंकि वो भी ईद में गए थे। और यहाँ पर दो वीडियो हैं, दोनों एक जो है लंबी सी है थोड़ी सी, मगर वो 360 में है, यानी वो फिर आप अपनी उंगली से उसे दोहरा सकते हैं और दिखा सकते हैं। जैसे कि ये मैं आपको दिखाऊं, ये वाला वीडियो, ये पैगाम एक ही है, एक दरास्तर है जो 360 में है। अगर आप इसे क्लिक करें और फिर आप यहाँ जाएं और जैसे कि आप देख रहे हैं, अपनी उंगली से आप इसको इसकी हर तरफ इसे घुमा सकते हैं। और अगर आपके पास इंटरनेट बहुत कवी इंटरनेट है
तो ये इसकी क्वालिटी भी बढ़ जाएगी और आप वाज़े तौर पर देख पाएंगे। और ये वही गली है, वही कूचा है जिसमें वो घर था जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक पानी को मैं में तब्दील किया और फिर उस रूमी अफसर के लिए मौजज़ा दिखाया। तो आप इसे वहां पर देख सकेंगे। तो मैं ख्वाहिश करता हूँ इन वीडियोस को देखें। फिर एक बदरू गिरफ्तार आदमी को वो शफा देते हैं कफरनाहूम में, जो खुदावन का शहर है, और नीचे यहाँ पर मैं तस्वीर कमिंग सून लिखा हुआ है। तो ये आखिरी सफ़ा है जो मैंने तैयार की थी, मगर ये सफ़े बढ़ते जाएंगे, यानी नबूवत से लेकर खुदावन के वापस आने तक का ये बहुत बड़ी एक वेबसाइट बन जाएगी आने वाले दिनों में। तो आप ज़रूर विज़िट करें। और अगर आप फिर तेराकलाम.com में जाना चाहें तो यहाँ पर मैंने लिंक दी हुई है, और उस लिंक पर क्लिक करें तो आप तेराकलाम.com में आएंगे दोबारा से। तो यहीं से आप सब लिंक वहाँ पर भी जाएंगे, वहाँ से लिंक यहाँ पर आएंगे। तो आप ज़रूर ये सब कुछ देखें और खुदा का कलाम सुने, और उन जगहों को आप देख पाएंगे और बरकत पाएंगे। खुदावन आप सबको बरकत दे। और मैं दुआ करता हूँ खुदावन के हुजूर के खुदावन आपको इस वसीले से भी बरकत दे। हमारी बहन हैं जो फ़ारसी में यहाँ पर कमेंट्स दिए हैं अभी अभी, तो मैं उनको भी पढ़ता हूँ आपके लिए। बहन सुहेला करीमी, और वो शुक्रगुजार हैं खुदावन का, और लिखते हैं कि हालेलुया, खुदावन के नाम को, कुद्दूस नाम को जलाल हो, और हमारा खुदावन यीशु मसीह अभी से ता अबद तक। और फिर बहन लिखती हैं, शुक्र के खुदाए माँ जिंदा, हम शुक्र करते हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदावन है और वो हमारी दुआओं को सुनते हैं। बहन अतिया इनायत भी लिखती हैं, स्टे ब्लेस्ड, आमीन, हालेलुया, आमीन। और कुछ और कमेंट्स भी यहाँ से मैं पढ़ूंगा आखिर में। और समित मोजिस, यस आमीन, और एहसान पेत्रस, ब्लेसिंग्स। और समित मोजिस फिर लिखते हैं कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं इंडिया से हूँ, मुझे शुगर है, और खुदा हमें एक औलाद दे। और मेरी वाइफ वंदना के लिए भी दुआ कीजिए, उसका सर में दर्द होता है। मैं ज़रूर दुआ करूँगा। ऐ खुदाबंद, मैं इस वक्त तेरे फर्जंदों को तेरे हुजूर लाता हूँ खुदाबंद। सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ उनको औलाद की नियामत अता फरमा, और फिर मैं बहन वंदना के लिए दुआ करता हूँ, तू उनके बदन को छू, उनके सर को छू, खुदा उनको शफाए कामिल अता फरमा, खुदाबंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन, आमीन, आमीन।